हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वी द ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स मीन्स जो लोग ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। हम सभी लोगों को ट्रैवल करना पसंद आता है। हम लोग भी क्या है, लॉन्ग ट्रिप पे जाया करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। अबाउट 100 years ago देयर वेयर फार फीवर व्हीकल्स देन टुडे। सैकड़ों साल पहले क्या थी, गाड़ियां बहुत कम हुआ करती थी। देयर वेयर एनिमल ड्रॉन कार्ट्स, कार एंड ट्रेन्स। लॉन्ग बिफोर दिस thousands of years ago people travel long distances on foot और used animal to travel from one place to another place। लोग क्या करते थे thousands years ago, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पैदल या फिर जानवरों का ही यूज किया करते थे। दे ऑल्सो बिल्ड बोट्स एंड शिप्स टू ट्रैवल अक्रॉस लेक्स रिवर्स एंड सीज। क्या करते थे, लेक्स रिवर्स और सीप को पार करने के लिए बोट्स और शिप्स बनाया करते थे। बोट्स वर प्रोबब्ली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा इन्वेंट किया गया पहला ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या था, बोट्स ही था। डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करेंटली देयर आर इन योर स्टेट। अभी आज हम लोग आज के डेट में कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो देखते हैं ना, रास्ते पे बहुत सारी गाड़ियां दिखती है। तो कितनी गाड़ियां हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं या फिर उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी नंबर्स है, वो गाड़ियों की संख्या कितनी है। तो चलिए अब हम लोग उन्हीं को जानेंगे कि कैसे लिखेंगे इन बड़े नंबर्स को। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट अस स्टार्ट विथ 1000। व्हाट नंबर डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग 1000। अगर हम 1000 में 1000 ऐड करें तो क्या आएगा, 2000। इसी तरह से अगर हम ऐड करते चले जाए तो क्या मिलेगा हमको, 3000, 4000, फिर 5000, फिर 6000, फिर 7000 और इस तरह से 8000 और 9000। व्हाट नंबर डू वी गेट व्हेन वी ऐड 1000 टू 9000। अगर हम लोग 9000 में 1000 ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, इस तरह से एक नंबर मिलेगा हमें। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10000 बोलते हैं। Look at the table below and notice the pattern of writing numbers. In the place value chart, we have added another column 10,000। हम लोगों ने क्या किया है, अब 1000 तक तो हम लोग पता था, अब एक नया कॉलम ऐड हुआ 10,000 का। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कितने वंस मिलके 10 होते हैं, तो 10 वंस मिलके 110 होता है। क्योंकि 0 टू 9 तो सिंगल डिजिट है, जैसे ही उसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं 9 में 1, तो जैसे ही 10 होता है तो ये सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस के प्लेस में आ जाता है। यानी कितने वंस मिलके 110 होते हैं, तो 10 वंस मिलके। इसी तरह के कितने टेंस मिलके 100 होंगे, तो 10 टेंस मिलके 100 होंगे। इस तरह के कितने 100 मिलके 1000 होंगे, तो 10 हंड्रेड्स मिलके 1000 होंगे। और कितने ऐसे कितने 1000 होके 10,000 बनेंगे, तो 10 10,000। देखिए उसको एग्जांपल के तौर पे दिखाया भी गया है, कितने थाउजेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि 10,000 मिलके 10,000 मिलके क्या हुए हैं, 10,000 बना है। इसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखते हैं, 10,000। और नंबर में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और ये बीच में 1000 के बाद एक कॉमा देते हैं ताकि हम लोग इसको इजीली रीड कर सके। अब हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है, 1380। इसमें वंस प्लेस में क्या है, 0, टेंस प्लेस में 8, 100 प्लेस में 3 और 1000 प्लेस में 1। यानी कि 1000 प्लेस में 1 है तो हम लोग 1000 लिख दिए। 100 प्लेस में क्या है, 3 है, तो यानी कितने हंड्रेड्स हैं, 3 हंड्रेड्स। टेंस प्लेस में 8 है, यानी कितने टेंस हैं, 8 टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वंस प्लेस में कुछ नहीं है, यानी 0। फिर दूसरा देख लेते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1300, 8 टेंस प्लस 0 वंस। फिर दूसरा एग्जाम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, 9123। वंस प्लेस में क्या है, 3, टेंस प्लेस में 2, 100 प्लेस में 1 और 1000 प्लेस में क्या है, 9 है। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 9100, 2 टेंस और 3 वंस। इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि 1000 में 9000 है, यानी कि कितने 1000 मिलके 9000 होते हैं, तो 9000 मिलके 9000 होते हैं। उसके बाद कितना है, 100 में कितने हैं, 100 है, 100 है, यानी कि 100 प्लेस में क्या है, 100 है। 2 टेंस है, 2 टेंस है और 3 वंस है, ये 3 वंस है। तो चलिए अब देखते हैं कि 10,000 के ऊपर के नंबर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए कई टोकन्स दिए हुए हैं और उसको नंबर्स में हम लोग को बताना है और उनका नेम बताना है। तो यहाँ देखिए 10,000 का 1 टोकन है और ये 1 का 1 टोकन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखेंगे, पहले वंस के वैल्यू में कितने हैं टोकन, 1। और 10,000 का टोकन कितना है, 1। इसको ऐसे हम लोग प्लेस वैल्यू में लिख दिए। अब ना थाउजेंड्स का कोई टोकन नहीं है, 100 का कोई टोकन नहीं है, टेंस का कोई टोकन नहीं है, तो वहाँ हम लोग 0 प्लेस कर दिए। तो ये नंबर क्या निकल के आया,
ये नंबर बना। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वन्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000 यानी कि 10,001। इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे 10,001। फिर देखते हैं दूसरा देखिए, इसमें कितने हैं? 10,000 का टोकन 1 है और वन्स का कितने टोकन है? 2। तो वन्स के प्लेस में हम लोग 2 रख दिए और 10,000 के प्लेस में 1 रख दिए। तो ये नंबर क्या बना? ये नंबर बना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10,002। फिर उसी तरह से ये तीसरा देखते हैं हम लोग क्या है? टेन्स का 1 टोकन है और 10,000 का 1 टोकन है। तो टेन्स के प्लेस में 1 टोकन और 1000 प्लेस में 1 टोकन। तो ये देखिए, इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे क्योंकि बाकी जो है कोई टोकन नहीं है इसलिए 0 लिख दिए। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 10,010 लिखेंगे ऐसे 10,010। फिर देखते हैं तीसरा चौथा एग्जांपल देखिए, इसमें वन्स प्लेस में कितने टोकन है? वन्स के कितने टोकन है? 4। तो ये वन्स प्लेस में हम लोग लिख दिए 4। टेन्स के कितने टोकन है? 2। तो टेन्स प्लेस में लिख दिए 2। 10,000 के कितने टोकन है? 1। बाकी कोई टोकन नहीं है इसलिए सब जगह 0। तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? 10,024। इसके बाद देखते हैं, यहाँ वन्स के कितने टोकन है? 3, 1, 2, 3। तो बताइए कहाँ लिखेंगे इसको? वन्स के प्लेस में लिखेंगे 3। फिर टेन्स के कितने टोकन है? 3। तो यहाँ टेन्स के प्लेस में भी लिखेंगे 3। 10,000 के कितने टोकन है? 1 और बाकी किसी का नहीं है इसलिए 0। अब इसको हम नंबर को कैसे लिखेंगे? 10033 और 100 प्लेस के बाद क्या करेंगे? एक कॉमा दे देंगे। वन्स, टेन्स, 100 के बाद कॉमा दे दिए। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10,033। 10,033। अब देखिए यहाँ कितने-कितने नंबर्स के कितने टोकन हैं? तो यहाँ देखिए वन्स प्लेस में कितने टोकन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वन्स के प्लेस में कितने टोकन? 8। फिर टेन्स के कितने टोकन हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 टोकन्स। फिर उसके बाद 100 के कितने टोकन हैं? 1, 2, 3, 4। 4 टोकन्स हैं। 10,000 कितने टोकन्स हैं? 1 और 1000 का कोई टोकन नहीं है। यही नंबर निकल के आएगा। तो वही लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 10,458। चलिए अब इसको आप बताइए क्या होगा इसका? यहाँ 10,000 में कितने टोकन है? 1। तो 10,000 में हम लोग 1 लिख दिए। लेकिन इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, पहले वन्स के टोकन्स को स्टार्ट करेंगे। वन्स प्लेस में कितने टोकन है? 1, 2, 3, 4। तो पहले वन्स के प्लेस में लिख दिए 4। 10 के कितने टोकन है? 1। फिर 100 के कितने टोकन है? 2। फिर 1000 के कितने टोकन है? 1 और 10,000 कितना है? 1। तो ये नंबर निकल के आया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1, 1, 2, 1, 4। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ एक कॉमा दे देंगे 100 प्लेस के बाद। वन्स, टेन्स, 100 के बाद एक कॉमा दे दिए। तो इस नंबर को हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन दोनों को क्या पढ़ेंगे? 11,214। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 11,214। अब इस नंबर को हम लोग देखते हैं, ये क्या है? यहाँ वन्स के कितने टोकन है? एक भी नहीं है। टेन्स के कितने टोकन है? 2। वन्स का कोई टोकन नहीं है। टेन्स के 2 टोकन है। हंड्रेड्स के कितने टोकन्स हैं? 5। उसके बाद थाउजेंड से कितने टोकन है? 3। और 10,000 के कितने टोकन है? 1। देखिए ये नंबर आ गया आपका। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 13,520। 13,520। अच्छा इसमें देखिए क्या है? 10,000 में कितने टोकन है? 2 ही टोकन है। तो हम लोग 10,000 में 2 लिख दिए और बाकी कोई टोकन नहीं है इसलिए सब जगह 0 कर देंगे। ये नंबर आ गया 20,000। चलिए ये तो बड़ी नंबर है। इसको हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? वन्स प्लेस में स्टार्ट करेंगे। वन्स प्लेस के कितने टोकन है? वन्स के कितने टोकन है? तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो वन्स प्लेस में 7 लिख दिए। फिर टेन्स के कितने टोकन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 लिख दिए। अब काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं तो हम लोग को समझ में आ रहे हैं कि 100 प्लेस में कितने टोकन होंगे? 8। 1000 के कितने टोकन है? 5 और 10,000 कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? 45,867। तो इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे? अब नंबर्स को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं लेट अस डू सेक्शन में। बोला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस दिए हुए हैं इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये देखेंगे हम लोग। तो पहला नंबर देखिए क्या है? 456 है और दूसरा 567 है। ये इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो कितने से ये इंक्रीज हो रहा है ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बड़े नंबर्स को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। तो 7 में से 6 गया 1।
6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, यानी कितने का इंक्रीज हो रहा है? 111 का इंक्रीज हो रहा है। तो सब में 111 का इंक्रीज करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो इसको ऐड करके हम लोग देखेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है, 8197 और 18617, यानी 789। फिर इसी तरह इसमें और हम लोग क्या करेंगे, 111 ऐड करेंगे तो 900। उसके बाद क्या आएगा, 1011। फिर आ जाएगा 1122। अब देखिए सेकंड वाला में क्या है कि 1050 है, बट कितना ऐड करें, क्या नंबर है, ये तो दिया ही नहीं हुआ है, तो हम लोग को पैटर्न नहीं समझ में आएगी। तो फिर इसका भी हम लोग कुछ डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ एक पैटर्न दिया हुआ है कि ये नंबर जो है इंक्रीज हो रही है। तो कितने से इंक्रीज हो रही है नंबर, इसको चेक करते हैं। 4200 और ये 3150 को माइनस करके चेक करेंगे। 0, 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 0 और ये 1, यानी कितने नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 1050, यानी कि यही नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2100। उसके बाद देखिए इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 3150, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 4200। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5250। फिर इसमें 1050 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6300। फिर इसके बाद आ जाएगा 7350। इसी तरह से हम लोग को पैटर्न को समझ के इसमें फिल करना होगा। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये भी नंबर इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 6401 माइनस करेंगे 5501 को, 1 माइनस 1 0 0। 14 में से 9 गया 5 गया 9 और ये 5 में से 5 गया 0, यानी कुछ नहीं, यानी 900। यानी कितने का इंक्रीज हो रहा है, 900 का इंक्रीज हो रहा है। तो हम सभी को 900 इंक्रीज करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, 8201। फिर आ जाएगा 9101। फिर उसके बाद आ जाएगा 10001। फिर क्या आ जाएगा, 10901। इस तरह से ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये तो बहुत सिंपल है, आप भी बता सकते हैं। यहाँ कितना नंबर इंक्रीज हुआ है, 10100 है और ये 10200 है। तो कितना का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज को पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे। 0, यानी कि 100 इंक्रीज हुआ है, यानी सब में 100 इंक्रीज कर देंगे। तो ये 10300। तो फिर क्या आ जाएगा, ये 10400, 10500, 10600, फिर 10700, 10800, फिर 10900 और ये क्या हो जाएगा, 11000। इस तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें कैसे इंक्रीज हो रहा है, 100, 10105 है, 105 से क्या हो जा रहा है, 125 है, यानी कितने का इंक्रीज हो रहा है, फिर से चेक करेंगे। 10125 माइनस 10105, 5 में से 5 गया 0 2, 1 में से 1 गया 0, कट गया कट गया, यानी ये 20 का इंक्रीज हो रहा है। तो सब में 20 का इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10145। फिर आ जाएगा 10165। फिर क्या आ जाएगा, 10185। फिर ये आ जाएगा 10205। क्या हो जाएगा, 205। फिर इसमें 20 इंक्रीज करेंगे, 10225। फिर 10245। फिर 10265 और 10285। इस तरह से हम लोग पैटर्न्स को समझेंगे और भरेंगे, फिलअप करेंगे। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ सबसे इजी है, यहाँ आप लोग बता सकते हैं कितने का इंक्रीज हुआ है। इसमें देखिए 10992 है और ये 93 है, यानी कि 1 का इंक्रीज हुआ है। तो सभी में 1 का इंक्रीज करेंगे, 10994, 10995, 10996, 10997, 10998, 10999 और ये, अब बताइए 10,000 होगा, नहीं होगा। ये कितना होगा, 11,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। और इसमें फिर ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बताइए, 11,001, 11,001। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें देखिए यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है, 10,794 से 10,796 हुआ, 94 से 96, यानी कितना ऐड हुआ, 2, 2 प्लस हुआ। अब सब में 2 प्लस करते जाएंगे, 10,800 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 10,802, बताइए, 10,804। फिर इसमें क्या आ जाएगा, 10,806, फिर 10,808, फिर 10,810 और ये 10,812। इस तरह से पैटर्न को कंप्लीट किया हम लोग। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये एक अलग टाइप का है।
इसमें पैटर्न में क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो जो भी ये बड़े नंबर से हम लोग छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आता है। 5 में से 4 गया 1 0 0, 3 में से 2 गया 1 और 7 में से 7 गया 0, यानी कि ये नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, 1001 डिक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब जो नंबर लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 1001 डिक्रीज करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 4 में से 1 गया 3, 0 का 0 0, फिर इसमें क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और ये 71, 71,003 आया। अब इसी तरह हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे 1001, तो क्या आ जाएगा, 70,002 आ जाएगा, 70,002। इसी तरह से हम लोग करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 69,001, फिर क्या आ जाएगा, 68,000, फिर इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60,000, 67,099, फिर इसमें क्या करेंगे, एक 1000 कमते जा रहा है, 1001 क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है इसमें, तो इसी को हम लोग माइनस करते जाएंगे, 66,098, फिर क्या होगा, 65,097, फिर इसके बाद क्या होगा, 64,096। तो ये थोड़ा अलग था क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा था। अब देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 82,350 से 83,350। इसमें भी देखते हैं कितने का इंक्रीज हुआ। इसको बड़े नंबर को क्या करेंगे, छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, 0 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और ये यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है, 1000 का इंक्रीज हो रहा है। तो सब में 1000 का इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83,000 से क्या हो जाएगा ये, 84,350, 85,350, फिर ये 86,350, फिर ये 87,350, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 88,350, 89,350, फिर ये 90,350 और ये 91,000। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यूज कॉमा एज रिक्वायर्ड, जहाँ कॉमा का जरूरत है वहाँ कॉमा देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए इसमें दिया हुआ है, ये कितना है, 1 10 100 1000, यानी 1000 घर में कितना है 8, इसलिए 8000, और ये कितना है 45, ये हो गया 45। इसी तरह हम लोग को बाकी का सब भी भरना है, भरते हैं चलिए। 1 10 100 1000, 1000 में कितना है 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7,000, और 100 के घर में कितना है 2, तो ये 200, और कितना है वंस के घर में 9 है, तो ये 9। फिर इसमें देखिए कितना है, 1 10 100 1000 10,000, यानी कितना हो गया 10,000 500, और ये कितना है 99। ठीक है, अब ये देखिए इसमें कितना लिखा हुआ, 10,743, तो पहले 10,000 लिखते हैं हम लोग, 10,000 हो गया, 700 700, उसके बाद कितना है 43। इसके बाद देखिए इसमें दिया ही हुआ है, इसको करते हैं, ये कितना है 1 10 100 1000 10,000, तो यहाँ कितना हो गया 13, यहाँ हो गया 13,000, 100 में कितना है 500, और ये कितना है 79, ये कितना दिया हुआ 10,010, 10,010, 10,000 हो गया, और ये आपका हो गया 10। इसके बाद ये कितना है 46,491, 46,000, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 491, 91 यानी कि वंस के प्लेस में 1 होगा, 91 ये हो गया, 400 बोला है तो 400, उसके बाद कितना बोला है 56,000, तो 56 लिखे, यहाँ कॉमा दे दिए। उसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए वंस 10 100 1000 10,000, ये कितना हो गया 45,000, तो यहाँ लिखेंगे 45,000, और लास्ट में कितना है 45, तो हो गया 45। इसके बाद देखिए कितना है वंस 10 100 1000 10,000, ये कितना है बताइए, कितना है ये 39, तो हो गया ये 39,590,
93 ये हो गया। अब ये देखिए कितना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये कितना हो गया 50,000, 50,000। और कितना है वंस के घर में सिर्फ 5 है इसलिए 5। फिर इसको करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये हो गया 26,000, कितना ये 50, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये कितना हो गया 81,000, 81,000। और ये 100 में कितना है 200, तो 200। इसके बाद देखिए कितना है 90,000, 9 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वंस के घर में 9 लिख दिए, फिर टेंस के घर में कुछ नहीं है, 100 के घर में भी कुछ नहीं है, इस बार क्या बोला 90,000, तो 90 लिख दिए। इसके बाद क्या है 23,000, 23,000, 200, तो 200 कितना है 35, तो ये हो गया 35। उसी तरह 36,000 है, तो 36,000 कितना है 1, यानी वंस के घर में केवल 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग को फिलअप करना होगा। इसके बाद दिया अरेंज द नंबर बिलो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड। अब इसको हम लोग क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इसको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को ये करना है। तो पहले देख लेते हैं 0 to 20,000 के बीच में कितने सारे नंबर है। ये देखिए सभी बड़े नंबर है, सभी बड़े नंबर है, सिर्फ ये नंबर है आपका जो इनके बीच में लाइज करता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ मान लीजिए इसको, ये कितना हो गया 18,926। इसके बाद 20,000 to 40,000 कितने हैं, यानी 40,000 से कम। तो देखिए कहाँ गया, ये दो नंबर है 34,407 और 34,714, और कोई नहीं है। तो ये दो नंबर इसके बीच में आएगा कहीं। तो पहले आएगा 400, 34,407, और उसके बाद आएगा 34,740। अब 40 to 60,000 के बीच में क्या आ रहा है, तो ये नंबर आ रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं, और ये नंबर आ रहा है। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो पहले क्या आएगा 40,347, उसके बाद क्या आएगा 40,473, और उसके बाद आएगा 47,340। अब 60 to 80 के बीच में कोई नंबर है, तो देखिए जो बच गया ये दो नंबर है। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, तो ये हो जाएगा 73,404, और ये हो जाएगा 74,430। तो इस तरह से हम लोग नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिए। अब बढ़ते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोला है स्टूडेंट सेड 9,990 इज ग्रेटर देन 49,014 बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 4, इज द स्टूडेंट करेक्ट, वाई एंड वाई नॉट। तो देखिए इसमें बोला क्या है कि ये 9,000, ये 9,000 और ये 49,000, तो हम लोग को इसी तरह समझ में आ रहा है कि 9,000 से बड़ी 49,000 होगी, क्योंकि ये 10th प्लेस में है, 10,000 के प्लेस में है। ठीक है, और अगर कभी नहीं समझ में आता है तो हम लोग नंबर लाइन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर नंबर लाइन है 5,000, 10,000, और ये हो जाएगा आपका 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, ये हो जाएगा आपका 45,000। तो ये नंबर लाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो नंबर कहाँ आएगी। तो ये 9,990 कहाँ आएगी, ये 10,000 से कम है, क्योंकि ये 1000 में प्लेस में है, तो ये यहाँ होगी। तो इसका जगह यहाँ है 9,990, और ये है 49,000, 49,000 मतलब क्या अराउंड इस प्लेस के आसपास होगी, 50,000 के आसपास, तो ये यहाँ होगी। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी नंबर बड़ी है। या फिर आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग बना सकते हैं, यू कैन यूज दिस प्लेस वैल्यू चार्ट टू कंपेयर द नंबर। दो नंबर को कंपेयर करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना के देखेंगे कि 1000 प्लेस में कौन सा आ रहा है नंबर और 10,000 में कौन सा आ रहा है। तो जो नंबर 10,000 में आएगी वो बड़ी होगी 1000 प्लेस के वैल्यू से। तो इस तरह से हम लोग नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ डिजिट स्वैप का। डिजिट स्वैप मतलब डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह को स्वीप करेंगे यानी चेंज करेंगे। बोला है इन द नंबर 1478 इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 एंड 4। अगर हम लोग 4 और 7 को इंटरचेंज करते हैं तो हमें नंबर क्या मिलेगी, 4 के जगह पे 7 आ जाएगा और 7 के जगह पे 4 चला जाएगा, तो ये नंबर मिलेगा हम लोग को। तो इसी को इंटरचेंजिंग बोलते हैं। नाउ इंटरचेंजिंग टू डिजिट इन द नंबर 1478 टू मेक द नंबर लार्जर देन 5,500, यानी 1000
प्लेस में हमको ऐसा नंबर लाना होगा जो 5 से बड़ी होगी। तो केवल उसी को चेंज कर देने से मेरा हो जाएगा। तो यहाँ 2 नंबर है, 7 और 8, इंटरचेंज करना है। यानी किसी 2 नंबर को हमको इंटरचेंज करना होगा। यानी 1000 प्लेस में हमको ऐसा नंबर लाना होगा जो 5 से बड़ी होगी। तो 5 से बड़ी यहाँ कौन सी नंबर है? 7 है और 8 है। तो दो आंसर आ सकते हैं इसके। एक आंसर क्या होगा? एक आंसर होगा आपका 7418। अगर 7 को रखते हैं और अगर 8 से इंटरचेंज कराते हैं तो 8471 आ जाएगा। ये दो आंसर होंगे और दोनों में से कोई आंसर भी अगर आपका आ रहा है तो दोनों ही सही है। इंटरचेंजिंग टू डिजिट ऑफ 10,593 टू मेक अ नंबर बिटवीन 11,000 एंड 15,000। तो यहाँ क्या बोला? 11,000 और ये 15,000 के बीच में आनी चाहिए। मेरा यहाँ है कितना? 10,000। तो 11 और 15 के बीच में कौन सी नंबर आ सकती है? 15 तो आ नहीं सकती है, 19 भी नहीं आ सकती है, 13 आ सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा? हमको 3 को इंटरचेंज करना होगा। किसके साथ? 0 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 13,590, ये आपका नंबर हो गया। और अगर बोल रहा है कि मोर देन 35,000, इसका मतलब ये इन दोनों प्लेस में मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो 35 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 35,000 है। तो मुझे क्या करना होगा? 9 यहाँ लाना होगा। अगर 1 की जगह पे 9 ला दूं तो 35 से बड़ा हो जाएगा 90। तो यहाँ हो गया 90513। तो ये नंबर हो गई। फिर इसके बाद क्या बोला? इंटरचेंज टू डिजिट ऑफ 48,247 टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब नंबर को ऐसे हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे ताकि नंबर सबसे छोटी आए। तो सबसे छोटी नंबर के लिए पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे छोटी डिजिट देखना होगा। तो ये सबसे छोटी डिजिट है, इसको पहले ले गए और इसके जगह पे इंटरचेंज कर देंगे 4 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 28447। अब क्या बोला? एज बिग एज पॉसिबल। तो एज बिग एज पॉसिबल में क्या देखेंगे बताइए? सबसे बड़ी नंबर को देखेंगे। सबसे बड़ी नंबर कौन है यहाँ पे? 8 है। तो 8 को पहले ले लेंगे। अब 8 को जैसे ही ले लिए तो इसको किसी के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बोला है, सबसे बड़ी के लिए 8 तो पहले रख दिए। अगर मैं 2 के साथ इंटरचेंज करता हूँ तो 82 आ जाएगा, और 4 के साथ कर रहा हूँ तो 84 आएगा। और अगर मैं 7 के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ, लेकिन 8 को चेंज करना है, यानी 8 को पहले लाना है मुझे, सब समय इंटरचेंज क्या होगा? किसके साथ होगा? 4 के साथ होगा। तो यहाँ होगा 84,247। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 के बारे में।